नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नई खबर हम दिखाते हैं और आज हम पहुंचे हैं आईआईपी देहरादून में। तो यहाँ पर आज जो है हिंदी साहित्य का आयोजन किया गया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं अंदर और यहाँ पर कई सारे गणमान्य लोग पहुँचे हैं। वो क्या कुछ जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। साल 1960 में स्थापित CSIR जो कि यहाँ पर है, इसकी एक ब्रांच है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यह है और नई दिल्ली की एक घटक प्रयोगशाला है CSIR जिसे कहा जाता है। IP ये एक अनुसंधान है, विकास और परियोजना संस्थान इसको कहा जाता है, जो कि सतत विकासशील ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक समन्वय प्रौद्योगिकियों को जो है विकास करता है। हाल के प्रभावशाली योगदानों में जैव विमानन ईंधन प्रयोग किए हुए जो खाने पकाने के तेलों से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल निर्माण का जो है यहाँ पर मोम वितैलिन डी ऑयलिंग भी जिसे कहा जाता है तकनीक, PNG बर्नर और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन उत्पादन इकाई मुख्य है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और इसके साथ ही विश्व स्तरीय अनुसंधान और विकास के हमारे जो नवाचार के अग्रणी प्रयास हैं उनको परिभाषित भी करते हैं। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून वैज्ञानिक नवाचार के साथ साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को निरंतर ये समर्पित है और अलग अलग कार्यक्रम जैसे कि काव्य पाठ प्रतियोगिता के द्वारा जो है हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के साथ साथ वैज्ञानिक अधिकारी कर्मचारी की रचनाधर्मिता को ये सतत प्रोत्साहन करता है। ये संस्थान अपने सभी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंदी माह 2022 के अंतर्गत वैली ऑफ वर्ड्स के तत्वाधान में वैली ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला समारोह 2022 का जो है हिंदी भाषा सत्र यहाँ पर जो है अभी आयोजित किया जा रहा है। और इस सत्र का आयोजन फिजिकल मोड में यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि देश भर से कई सारे विद्वान लेखक लेखिकाएँ भौतिक और आभासी जो है रूप से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, जिसमें कि सुजाता, आशीष कौल, नवीन चौधरी, मिहिर और इसके साथ ही शिरीष खरे यहाँ पर जो है मौजूद हैं। साथ ही ममता कालिया, नीलाक्षी जैसे कई सारे लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी कुलपति गुरुकुल कांगड़ी के यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही लेखक श्री मिहिर सासवटकर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये विधि मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि इसमें जो मूल लेखक है उसके भाव पुस्तक में है और भावों को आपने इस प्रकार से संयोजित किया है। एक प्रश्न एक दूसरा है, इसमें बहुत सारी तकनीकी शब्दावली है जो अपने पुरातन परंपराओं से जुड़ी हुई है, उनको इस रूप में आपने यहाँ प्रस्तुत किया है और कितनी आपको इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक लेखक लिखता है अपनी बिल्कुल लगातार लिखता चला जाता है, लेकिन किसी के ग्रंथ को, किसी के शब्दों को जब अनुवाद में लाता है तो उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है कि वो भाव भी आ जाए और शब्द भी आ जाए और साथ में ऐसा वाक्य विन्यास हो कि जो सभी लोग उसको उसमें रुचि रखें। तो इस संबंध में आपका क्या क्या परेशानी रही, क्या क्या आपका इसमें वक्तव्य है, वो जरूर बताएं। मैं पहले तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जो कठिनाइयाँ रही, वैसे देखा जाए तो क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन हिंदू या फिर जैन या फिर बौद्ध पुराण शास्त्र पे लिखी है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करना शायद थोड़ा आसान रहा वैसे देखने को। काफ़ी सारी जो कॉन्सेप्ट रहे हैं इसमें काफ़ी जगह हिंदी में ही शब्द शायद यूज हुए हैं, तो फिर वहीं के वहीं ट्रांसलेट हो जाते हैं।
बात करो, 1-to-1 बात कर रहे वो दो मेरे को लिख दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे होगी फर्स्ट, यहाँ पे बाइक के लिए प्रेस में नहीं मैडम, प्रेस में नहीं, बढ़िया वैसा। और क्या सर से वही सवाल करने लगे तो सर के 10 अंग्रेजी आते हैं समझो, उसी आपके समझो छठा या आठवां जो अर्थ है उस अर्थ में उसके बाद फिर दोनों हिंदी और इंग्लिश पूरी जो ये कुछ अभी लगता है ये खत्म हो रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, आ रहे हैं सर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में हिंदी साहित्य का जो है आयोजन किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी वर्ल्ड टीवी पर। आज ये आयोजन किया गया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और क्या कुछ खास आज यहाँ पर आए? देखिए, उद्देश्य हमेशा हर साहित्य सम्मेलन का होता है कि हम साहित्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परिचय, साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। IIP में जो हमारा हिंदी के जो 3 वर्टिकल्स हैं वैली ऑफ वर्ड्स के, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी नॉन फिक्शन और भारतीय भाषाओं से अनुवाद, इनकी जो 5-5 पुस्तकें हैं, तो 15 पुस्तकों के बारे में अगले 2 दिन तक हम यहाँ चर्चा करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो हमारे यंग वॉलंटियर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और IIP के जो यहाँ पे जो शोधकर्ता हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी संस्था में ना केवल जो उसकी डोमेन स्पेशलाइजेशन है उस पर ध्यान हो, लेकिन जो पूरा का पूरा जो स्वरूप है, हमारे हम किस स्वरूप में रहते हैं, क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास में, कैसा लिटरेचर हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी बहुत अनिवार्य हो जाती है। आज यहाँ पर कौन कौन लेखक पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या कुछ खास आज होने वाला है? देश से लेखक यहाँ पे हैं। जैसे अभी जो बात कर रहे हैं, जो वार्ता कर रहे हैं, वो बॉम्बे से आए हैं। हमारे पास भोपाल से लोग हैं, दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो लगभग, और दिल्ली से तो बहुत लोग होंगे ही, बॉम्बे से हैं, जयपुर से हैं, तो सब जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं, साहित्यकार यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस इंस्टीट्यूट की जैसे कि बात की जाए, CSIR जो कि कई तरीके की रिसर्च करता है, तो क्या कुछ खास CSIR की जो है ये एक यहाँ पर ब्रांच? CSIR के बारे में और IIP के बारे में तो मैं नहीं, मतलब देश की ये जो शीर्ष जिसको कहा जाए वैज्ञानिक
इस इंस्टीट्यूट का तो खास कंट्रीब्यूशन रहा है देश में। कोविड के टाइम में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस इंस्टीट्यूट का। इन्होंने फ्यूल ऑयल्स में और दूसरे नए तरीके के फ्यूल्स लगाने में बहुत, इन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी बहुत काम किया है। लेकिन मूल जो पॉइंट ये है, हर साल ये कार्यक्रम होते हैं और इस साल एक संयोग है कि क्योंकि IIP चाहती थी कि हिंदी दिवस में ये जो अनुष्ठान है, ये अगर ये यहाँ नहीं होते तो अन्य नवंबर में होते, तो इसलिए हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि हिंदी सप्ताह के अंदर, हिंदी माह के अंदर हिंदी को सिर्फ आधिकारिक भाषा के खेमे से बाहर निकाल के हिंदी के साहित्य के बारे में बात की जाए। देखिए, हिंदी सप्ताह, हिंदी माह तो हर जगह सेलिब्रेट होता है। उसके अंदर आमतौर पे हम शासकीय या राजभाषा हिंदी की बात करते थे। अब इसमें हम साहित्यिक हिंदी की भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हर भाषा में शैली, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि साहित्य पढ़ना चाहिए, साहित्य में अपने आप को और इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो भारतीय भाषाओं में साहित्य है, ख़ासतौर पे हिंदी में, वो भारत की रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। आज के समय में लोग किताब से ज़्यादा जो है ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत किताबें भी पढ़ते हैं। जो लोग पहले किताबें नहीं पढ़ते थे वो लोग ऑनलाइन पे भी जाते हैं, लेकिन जो लोग पहले किताबें पढ़ते थे वो आज भी किताबें पढ़ते हैं। ऑनलाइन ने तो एक्चुअली बहुत लोगों को साहित्य से जोड़ दिया है। तो ऑनलाइन का ऑफलाइन के साथ या ऑनलाइन का फिजिकल पुस्तक पढ़ने के साथ कोई जिसको कहा जा सके कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन में आने के बाद ज़्यादा किताबें पढ़ी जा रही हैं, ज़्यादा किताबें बिक रही हैं, ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, तो इसमें मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ हमारे जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। यहाँ पर मैं और भी लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊंगी। आज जो है यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और भी खास लोगों से आपकी मुलाकात है आज इस इंस्टीट्यूट में मैं आज यहाँ पर हिंदी साहित्य का आयोजन किया गया। ये तो कनेक्टेड होगा, हटा थोड़ी था। हो गया स्टार्ट, पकड़ो जल्दी, आ गया उसका कनेक्शन। हिंदी साहित्य का आज आयोजन किया गया है, तो क्या कुछ खास रहा है और क्या कुछ चीज़ें जो है यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत ही शानदार, वो सारे एस्पेक्ट भी नजर आने शुरू हो जाए। उत्तराखंड की अगर राजनीति की मैं बात करूं तो आजकल हमारे उत्तराखंड में काफी कुछ चल रहा है, तो उस दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड में जो राजनीति का माहौल है? अगर आप मुझे राजस्थान पूछेंगे तो मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है। चूंकि अब राजस्थान इस समय घटनाक्रम सारे वहाँ पे हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा इस समय का वहाँ फेज है, क्योंकि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। साहित्य की बात भी हम करें तो साहित्य में भी ऐसा होता है कि जो पुराना साहित्यकार है, नए साहित्यकार हैं, इनके बीच में एक द्वंद्व चलता है, नई भाषा। और यही चीज राजस्थान में इस वक्त हो रही है। राजस्थान में एक वर्ग है जहां पर एक अनुभवी नेता की बात, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं। फिर एक नए व्यक्ति की बात हो रही है जो कि युवा हैं, ज्यादा ऊर्जा है, वो काम करें या पुराने काम करें, इस पूरी उधेड़बुन में लगा हुआ है। मीडिया में अगर फिर से मैं बात करूं तो मीडिया में आप खबरें देखेंगे अलग अलग तरीके की, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयां ऐसी हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे उदाहरण के तौर पे सचिन जी को भी बनाने की बात बार बार हो रही है, तो युवा हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा कॉमन सा चल के आता है कि उन्होंने जो है इतना लड़ के 21 सीटों से 99 तक 21 सीटों से लेकर सरकार बनवाई। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज, और यहाँ पे जो है बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन की बात है, राजस्थान में हर बार सरकार बदलती है, जो हारता है वो एकदम नीचे जाता है और उसके बाद जंप मारता है। तो ये जंप स्वाभाविक था, लेकिन सारी जंप के बाद ये बहुमत नहीं मिला। बहुमत तो 101 सीट पे था, 99 सीट आई है। तो क्या वो वाकई हो पाया? क्योंकि इससे पहले भी 96 सीट आई थी, 99 आई है। तो इन सारी चीजों को देखना भी कि मीडिया जिस तरह से एक पूरा बिल्ड करता है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, जब आप डेटा के अंदर जाना चाहेंगे, लोगों को देखना चाहेंगे, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, कहानी ऐसी नहीं थी, कहानी तो कुछ और है। तो राजस्थान के समय राजनीति इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं टिके रहेंगे।
बिल्कुल। अच्छा, राजस्थान की जैसे बात की जाती है तो हर जगह दबदबा देखने को मिलता है कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा है, यहाँ पर भाजपा का है, यहाँ पर कांग्रेस का है। तो आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या दबदबा देखने को मिलता है? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर में अगर आप चूहे को बीजेपी का टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। तो जयपुर की तो ये कहानी है। लेकिन इसके अलावा हम जयपुर, चूंकि शहर है, शहर की बात अलग हो जाती है। जब हम अन्य जगहों पे जाए, जैसे आप जोधपुर, जैसलमेर या ऐसे छोटे जगहों पे जाना शुरू करें जहां एक जाति विशेष का दबदबा है, इन सब जगहों पर क्या होता है कि वहां पर कुछ परिवार हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर एक कब्जा किया हुआ है, पूरा सत्ता उनके पास है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी टिकट देगी, कांग्रेस टिकट देगी या नहीं देगी। वो चुनाव लड़ेंगे, वही जीतेंगे। वो चाहे इधर से जीतें चाहे उधर से जीतें। और आप देखेंगे कि इनमें से करीब 35 से 40 सीटें 200 में से ऐसी हैं जिसमें वो एक ही परिवार के लोग या दो परिवारों से लोग जीतते हैं, और वो एक ही व्यक्ति निर्दलीय भी जीत चुका होता है, बीजेपी से भी जीता होता है, कांग्रेस से भी जीता होता है। संभवतः आपके उत्तराखंड में भी ऐसा होता हो, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। तो अभी आप उत्तराखंड आए हैं राजस्थान से, उत्तराखंड को लेकर के आपके दिमाग की छवि कैसी है? और राजस्थान को लेकर के उत्तराखंड के लोगों के मन में बहुत सारी मतलब एक सुंदर सी छवि होती है। तो ऐसे आप उत्तराखंड आए हैं तो क्या छवि आपके दिमाग में है? कैसे होते हैं उत्तराखंड के लोग? कैसा लगा उत्तराखंड? मैं 2 दिन पहले आ गया था। मैं मसूरी घूमने गया और बहुत ही हेल्पिंग लोग हैं। इतनी मदद करते हैं लोग, समय लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, समय नहीं होता कि हर रोज कोई ना कोई टूरिस्ट कुछ पूछने आ रहा होगा। लेकिन यहाँ लोग रुकते हैं, आपको जवाब देते हैं, मदद भी करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ, कई बार मुझे रास्ता नहीं समझ में आया था, चलो रुको हम आपके साथ चलते हैं, कुछ दूर तक छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं नजर आती हैं। तो ये जो प्यार है, ये यहाँ के लोगों की बड़ी खूबसूरती है कि प्यार है, अपनापन है, और वो आपको अनजाना नहीं समझते। कोई बाहर से आया, क्या पूछ रहे हैं, मदद करने को हमेशा तैयार है। तो जैसे कि आपने देखा राजस्थान से जो है लेखक हमारे साथ पहुंचे हैं हमारे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का जो ये मिलनसार व्यवहार है इनको बहुत पसंद आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे और भी पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ साहित्य को लेकर के उनके विचार हैं, और साथ ही जगह जगह से लोग पहुंचे हैं तो यहाँ पर आकर के क्या कुछ विचारधारा उनकी है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो क्या कुछ खास रहा है? क्या कुछ इस आयोजन में जो है यहाँ की खास बात रही है? हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हिंदी हमारे ही देश में जहाँ की जननी है, हमारे ही देश में हिंदी सबसे पिछड़ी हुई है। तो इससे बड़ी त्रासदी शायद ही दुनिया की किसी संस्कृति में आपको देखने में मिलेगी। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो वैली ऑफ वर्ड्स का जो ये इनिशिएटिव है, जो हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये अपने आप में अनूठा है। और ऐसे कई सारे सम्मेलन हम लोग देखते हैं जिनमें ग्लैमर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और रुपए पैसे की भी बात होती है। ये पहला ऐसा हिंदी सम्मेलन है जहाँ पे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस व्यक्ति और उस व्यक्ति का काम है, और हिंदी की बात हो रही है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि जो मुझे हमेशा लगता है कि जैसे हम लोग भी कामकाजी लोग हैं, हमारी भाषा हिंदी नहीं रही, तो हम लोग भी कभी हिंदी को प्रोत्साहन नहीं देते जो हमें देना चाहिए। और ऐसे जो मंच हैं, इनसे हमको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमको लगातार हिंदी के लिए काम करते रहना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जब भी कहीं बाहर जाते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हम अपने बच्चों को खुद ही कहते हैं कि आप इंग्लिश में बात कीजिए, आप हिंदी में बात मत कीजिए। लेकिन हम ही ये भी दिखाई पड़ते हैं कि हिंदी जो है हमारी भाषा और हमें उसको भी महत्व देना चाहिए। बिल्कुल, जो आप कह रही हैं ये मैं भुगत चुका हूँ। मैं कश्मीर से हूँ, तो हमारी पहली भाषा जो है कश्मीर की है, फिर हम हिंदी भाषी हैं। तो जब मेरी बच्ची का जब एडमिशन हुआ तो स्कूल से ये शिकायत आती थी कि आपकी बच्ची हिंदी में बात करती है। तो अब दुविधा ये कि आप अपनी मूल भाषा तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बिगड़ा हुआ है, वो इतना बायस्ड है अपनी भाषा को लेकर के कि आप अपने बच्चे को न चाहते हुए भी एक ऐसे माहौल में भेजते हैं जो वाकई में उसका माहौल नहीं है। और ऐसे में जो हमारे देश की युवा पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, उसमें जो मैंने देखा है, उनको हिंदी के लिए कहीं ना कहीं नफरत है। वो हिंदी को नीचा समझते हैं, उनको हिंदी से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो अपने आप को लगातार एक अंग्रेजी परिवेश में देखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, खुद को हिंदुस्तान से ज़्यादा अमेरिका का समझते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इससे हमको बचना है।
क्योंकि आप कश्मीर से हैं तो एक सवाल जो है उससे जुड़ा ही आपसे पूछूंगी। जब कश्मीर के लोग उत्तराखंड आते हैं तो अक्सर उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है कि यहाँ पर जो बोर्ड हैं वो इंग्लिश में लगे होते हैं, इंग्लिश में कम होते हैं, हिंदी में कई सारे बोर्ड होते हैं, तो उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनको पढ़ने में वो नहीं आता है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल से जो आप बात कर रही हैं शायद ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा लागू होता है क्योंकि वो हिंदी नहीं पढ़ते। जैसे हम लोग, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पे उर्दू को ज़्यादा थोपा जाता था, हम लोगों पे उर्दू को ज़्यादा थोपा जाता था, पर हम लोगों ने जैसे तैसे करके, मैं उस पीढ़ी से हूँ जिसने बड़ी मुश्किल से हिंदी को संजोए रखा। तो हाँ, हमारे देश में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे ऑफिशियली ही हिंदी को परसिक्यूट किया जाता है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और जो बाकी भाषाएं हैं उनको हिंदी पे लाद दिया जाता है। वो ये जो आप सब कह रही हैं ये उसकी ही एक देन है। तो अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे जब पहली बार सुबह मैं यहाँ पहुँचा तो ऐसा लगा कि वापस कश्मीर में आ गया हूँ, यहाँ की खूबसूरती देख के। और सोने पे सुहागा ये कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक जो दोबारा मुझे मौका मिला वो अतुल्य है अपने आप में, और ऐसी कई सारी पहले होती रहनी चाहिए, वरना इस देश में जहाँ की हिंदी है वही खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो आज जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है आईआईपी में यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने ख़ास बातें मेरे साथ में की। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेपी वर्ल्ड टीवी में। आज यहाँ पर हिंदी साहित्य का आयोजन किया गया है, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ खास रहा है यहाँ पर? ये जो हिंदी साहित्य का जो कार्यक्रम है, ये वैली ऑफ वर्ड्स हमने उनको नाम दिया है, इनके साथ जोड़ के हो रहा है। वैली ऑफ वर्ड्स काफ़ी बड़ा एक उत्सव है, साहित्य उत्सव होता है हर साल, ये उसका 6ठा चरण है। और इसमें जो नए किताबें हैं पिछले साल के, उनकी चर्चा है। पिछले साल में जो किताब छपे हैं और जो प्रभावशाली रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं इधर, और उस ये उभर के आता है कि कौन से किताबों ने कैसा प्रभाव रखा है, सामाजिक या ऐतिहासिक या किस चीज़ों के बारे में उन किताबों में विषय में उभर के आया होगा, जिससे उनके जो पाठक हैं वो प्रभावित हुए होंगे। और फिर कल जो है वैली ऑफ वर्ड्स, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी दृष्टिकोण विस्तार होगा। धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आपने देखा कि आज जो है यहाँ पर कई सारे आयोजन जो है हिंदी साहित्य को लेकर के किया गया, और ऐसी ही खबरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे।